हेलो। हाँ, आज हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। हमने अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना पढ़ लिया था, यूनिट सेल में कितने होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे कितने कितने एटम्स रहते हैं। अब हमें क्या करना है कि उन कॉर्नर्स के, फेस सेंटर के, बॉडी सेंटर के नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट होते हैं उनके आधार पर कंपाउंड्स का, क्रिस्टल का फॉर्मूला निकालना है। आपके स्टेट बोर्ड के बुक में जो एमसीक्यू दिए हैं उसका 7th नंबर का ये पहला न्यूमेरिकल है, ताकि हमें ये कैलकुलेशन स्टेट बोर्ड के बुक में दिया नहीं, न्यूमेरिकल है कि कंपाउंड्स फॉर्म HCP, hexagonal close packed structure. Then the number of octahedral voids and tetrahedral voids in 0.5 mole of a substance. 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये हमको पता होता है, ठीक है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। बट हम हेक्सागोनल क्लोज पैक में ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल HCP में कितना है ये स्टेट बोर्ड के बुक में शायद नहीं है। सो दिस इज वन हेक्सागोनल टॉप ऑफ द HCP स्ट्रक्चर। दिस इज A layer again which form the bottom layer. It is a B layer. In between there are the 3 atoms or the spheres present. Now suppose we want to find out the contribution of this point at the corners of the hexagon. What will be contribution? So आप इसको ये देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट जो होता है, ये यहां अगर हम देखें तो ये एक यूनिट सेल बन जाएगा, इधर ये दूसरा बन जाएगा, इधर ये तीसरा बन जाएगा, 1, 2 और 3। अगर 3 यूनिट सेल एक प्लेन में बनते हैं तो नेचुरली 3 टॉप साइड में भी बन जाएंगे। सो एक कॉर्नर पे जो पॉइंट होता है उसका यूनिट सेल में 1/6 कंट्रीब्यूशन होता है। सो इट इज 1/6 into 6, so 1 per unit, मैंने टॉप के पर यूनिट सेल। नेचुरली देयर इज अ वन स्फीयर इन बिटवीन सराउंडेड बाय द 6 कॉर्नर एटम्स एंड इट इज एट द फेस। सो फेस सेंटर पे जो एटम होता है वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है, सो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ पर यूनिट सेल। नाउ दीज पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड बॉडी का जो पॉइंट होता है इनसाइड द बॉडी जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा होता है यूनिट। सो वैसे 3 तो 3 हो गए। फिर नीचे आते हैं बॉटम साइड में तो फिर एक कॉर्नर का होता है 1 और ये जो फेस सेंटर का होता है हाफ, तो इसकी टोटल कर ले तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स n होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर आल्सो इक्वल्स टू n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल हो जाती है। सो इसमें आपको जो पूछा गया है कि 0.5 मोल में कितने होते हैं। सो हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, these atoms are 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Naturally, number of atoms in 0.5 mole will be the half of this. अगर ये n हो गया कि यूनिट सेल में 0.5 मोल में उस क्रिस्टल में इतने अगर एटम्स है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो उतनी हो जाएगी, as octahedral voids are equals to n. Then the tetrahedral voids are double, so naturally it becomes double of this, means 6.022 into 10 to the power 23. And now further मैंने एडिशन किया है यहाँ पे, अगर टोटल वॉइड्स कितनी होगी तो इन दोनों का हमको टोटल लेना पड़ेगा 3.011 into 10 to the power 23 and 6.022 into 10 to the power 23, तो टोटल हो जाएगा 9.033 into 10 to the power 23। ये आपके स्टेट बोर्ड के बुक में 7th
नंबर का एमसीक्यू का आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। अब इसके बाद ये समझ लीजिएगा, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा, फिर इसको रिपीट करिए और फिर आप देखिएगा कि आपको ये कैलकुलेशन आता है नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे फिर से आप पूछ सकते हैं, कॉल कीजिए, नंबर आप सबको पता है। नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल, cubic unit cell of a crystal consists of atom A and atom B, that the two elements are present A and B. अब इसमें atoms of the element A occupy the corners. क्यूबिक यूनिट सेल कहा हुआ है, ना तो बॉडी सेंटर है ना तो फेस सेंटर है, सिंपल क्यूबिक होगा, ऐसे क्यूबिक अगर दिया है तो। नाउ वन बी एटम इज प्रेजेंट इन द बॉडी, यस, नाउ इट इज अ बॉडी सेंटर। क्लियर? सो क्यूबिक यूनिट सेल हम यहां तक पढ़ गए तो हमारा क्लियर नहीं हुआ था। सो क्यूबिक यूनिट सेल क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम ए, इट इज एट द कॉर्नर। ना आप जानते हैं इसको, मैंने इसलिए पर्टिकुलरली डायग्राम नहीं लिखा, कॉर्नर के एटम्स जो होते हैं क्यूब में, वो ईच कॉर्नर एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 1/8 टू द पर्टिकुलर यूनिट सेल। सो कॉर्नर पे जो 8 एटम्स होते हैं उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 into 8 equals to 1 atom. So number of atoms in that compound A is 1, और यहां पे दिया हुआ है 1B atom is present in the body, और बॉडी में जो पॉइंट होता है वो टोटली उसके ही यूनिट सेल में, वही यूनिट सेल में होता है। सो बी एटम भी हो गया 1, सो उसका फॉर्म हो गया ए बी। नाउ मॉडिफिकेशन किया है मैंने, a cubic unit cell has atoms A at the corners while B at the face centers, so find the formula। अब ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो B एटम अब फेस सेंटर पे चले गया, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम इज हाफ। फेस पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा हाफ कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल को। देयरफॉर व्हाट हैपेंस, A atom is at the corner, so its contribution to the unit cell is 1, and contribution of face center atoms is half into 6 equals to 3. So B atoms are 3. So formula हो गया AB3। क्या अब आप इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए तैयार हो? A cubic unit cell has atoms A at the corners while B atoms are at the face center. This is the condition, face centers पे है और cubic unit cell atoms के A atoms are at the corners. So corners के पॉइंट आपको पता चल गए कितने होते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है आगे कि जो फेस सेंटर्स के पॉइंट्स है, जल्दी से यहां समझ लीजिएगा, मैं यहां एक यूनिट सेल निकाल रहा हूं जो फेस सेंटर क्यूबिक है। आगे आपको इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये सब इसका भी कैलकुलेशन करना है। अब इस फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में ये जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स के, आपको तो ये पता है कि इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो जो भी कोई यहां पे होगा सो इसके नंबर ऑफ एटम्स 1 हो जाएंगे। इज राइट? सो A atom, number of atoms of A equals to 1/8 into 8 equals to 1. Is this clear? Now next, the B atoms are at the face centers. So 1, 2, 3, 4 the side faces. This is back and this is front. All right. अब इसमें कंडीशन क्या है, अगर नंबर ऑफ B एटम्स सभी फेस सेंटर पे होते तो क्या होता, हाफ इंटू 6 इक्वल्स टू 3 हो जाता। बट दिस इज नॉट द कंडीशन। व्हाट हैपेंस, द एटम्स ऑन वन एक्सिस ऑफ द फेस सेंटर पे B है,
तो एटम्स ऑन द वन एक्सिस ऑफ द फेस सेंटर आर मिसिंग। अगर हम फेस सेंटर से कोई एक एक्सिस लेते हैं तो नेचुरली इस एक्सिस से 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। सो नेचुरली अब नंबर ऑफ बी एटम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ बी एटम्स दैट इज 1/2। टोटल होने चाहिए थे 6, उसमें से निकल गए 2, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, सो ये हो गया 2। नंबर ऑफ एटम्स बी के कितने हो गए? 2। सो फॉर्मूला बन जाएगा AB2। फॉर्मूला इज AB2। आई एम रिपीटिंग दिस। सी, कॉर्नर एटम्स आर 8, सो ए कॉर्नर पे चले गया तो उसका कंट्रीब्यूशन 8/1। नाउ फेस सेंटर पे 6 पॉइंट होने चाहिए थे, लेकिन एक एक्सिस के 2 पॉइंट मिसिंग है, इसलिए ये 2 चले गए यहां से, ये गायब हो गए। तो क्या हो जाएगा? बचे कितने? 4। अगर 4 बचे हैं तो हाफ कंट्रीब्यूशन से 4 का हो जाएगा 2, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा AB2। अब आपको एक होमवर्क के आधार पर दे दूंगा, आप सुनिएगा, इसी को हम कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अ क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स A एट द कॉर्नर्स while B। देखिएगा, इसमें कॉर्नर के जो एटम्स है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं। अ क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स A एट द कॉर्नर्स while B atoms are at the face centers। See, this is your 5th numerical, you have to solve at home. A cubic unit cell has atoms A at the corners while B atoms are at the face centers. The points at a corner, or you can say the 2 corner points, corner atoms are missing. Then find the formula. Find the formula. देखिएगा, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या हो गया? देखिएगा, मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, आप आंसर ये करेंगे। अब हो क्या रहा है कि फेस सेंटर पे सभी एटम्स है, लेकिन 2 एटम कहीं एक यहां से और एक यहां से, समझ लीजिएगा, मिस हो चुके हैं। तो नेचुरली अब इसका कंट्रीब्यूशन 8 तो है ही नहीं, अब 6 है। सो ये हो जाएगा 6/8 एटम्स। अब 6/8 एटम हो जाएगा A का, तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इट इज सो सिंपल। फर्दर न्यूमेरिकल्स, देन टेट्राहेड्रल वाइड से कोई गायब हो जाता है, मिस होता है स्ट्रिक्टर बनते बनते, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अब फर्दर यूनिट में हम लेंगे। सी यू।